नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आबकारी आरक्षक का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर सॉल्यूशन के लिए हमारी पूरी टीम आज हाजिर है और सारा क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाएगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपको लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सेशन को, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा अपने सेट के हिसाब से कि कौन सा सेट आपका है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आपको फटाफट आंसर, आपके पास भी पेपर दे के आए हैं तो थके होंगे तो फटाफट आंसर ही देखेंगे। तो एक्सोथर्मिक का उष्मा उत्सर्जित करता है ये आएगा, एंडोथर्मिक का उष्मा अवशोषित करता है ये आएगा, एंथैल्पी का 3 आएगा, सी का 3 और डी का क्या आएगा 4। तो ए का 2 और बी का 1। तो यहां से अब आप मैचिंग करिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर आ जाएगा डीसी डॉक्टर सी रंगराजन, उसके बाद आ जाएगा ये विजय ए केलकर और उसके बाद है वाई वी रेड्डी। तो इसको यहां पर अगर मैच करेंगे तो ये बी उत्तर आ रहा है इसका, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। चलो, लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आधार पर लिंगानुपात भारत में है 943, ठीक है। 1000 पुरुषों में जो महिलाएं हैं होती हैं रेशियो, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। उसका आंसर क्या आ जाएगा? 943, सी उत्तर आ जाएगा। चौथा नंबर का अगर आप मैच करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे रोफ जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद आप घुघुती देखें, जम्मू कश्मीर का है। घुघुती देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का है, बिहू असम का है और डिंडी महाराष्ट्र का है। तो ए का 4, बी का 3। तो यहां पर मैच करिए, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना के अनुसार 2011 की भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो यहां पर 382 था, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाय को मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। कौन से काल में गाय को एक मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी कह रहा है? तो ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ही गाय को क्या समझा जाता था? एक तरीके का गोधन के रूप में जो एक शब्द आया था वो इसी समय आया था। तो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक आएगा तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर बैगनी क्रांति से संबंधित सवाल आया है। तो बैगनी क्रांति जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ाना था। लेवेंडर मतलब एक पुष्प होता है जो सुगंधित पुष्प, उसी को कहते हैं। तो बैगनी क्रांति का उद्देश्य में कथन सही दिया हुआ है। और इस क्रांति का उद्देश्य भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाना और किसानों की आय के साथ घरेलू बाजार को बढ़ाना था। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का मूल स्पष्टीकरण है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर का आंसर देखेंगे। भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं आप जानते हैं मध्य प्रदेश के कहां का है? धार में है। मध्य प्रदेश के धार में बाघ की गुफाएं हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिन वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती थी उन्हें पुष्पपट्ट कहा जाता था। मुख्य रूप से राजस्थान वाले क्षेत्र में होता है पुष्पपट्ट वगैरह, तो ये सही आएगा। और भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है। ये दोनों ही सही हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दोनों कथन जो है वो सही है, ठीक। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो यहां पर आप देखो बढ़ते क्रम में, सही क्रम में यहां पर लगाना है बढ़ते क्रम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर देखेंगे तो 1930, खिलाफत आंदोलन देखेंगे तो 1919, असहयोग आंदोलन देखेंगे तो 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब आप लगाएंगे सही क्रम में अगर लगाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बी, फिर सी, फिर ए और डी। बी, सी, ए और डी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आंसर देखते हैं। कौन सी राशि सदिश राशि है? ये साइंस का क्वेश्चन है। तो सदिश राशि है विस्थापन,
ठीक है, सदिश राशि क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसका सी राइट आंसर आ जाएगा। 12वां ये संविधान का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषय विषयों की पहचान करिए। कौन सा राज्य सूची में शामिल है? तो देखो भूमि और कृषि ये दोनों ही राज्य सूची के विषय हैं। तो यहां पर आप आंसर देखेंगे तो के और एम किस में है आप देख लीजिए। अब तो के और एम जो है वो केवल के और एम, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, देखो एक ही नदी इस ऑप्शन में है जो यहां पर अरब सागर में गिरती है, माही नदी। ठीक है, उसके बाद जो सब बाकी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एल को एलिमिनेट कर दो तो क्या आएगा, जे के और एम आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा सी, जे के और एम। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि संविधान का जो ये सब चीजें हैं वो कहां से ली गई हैं। तो यहां ब्रिटिश संविधान की बात करेंगे तो यहां पर ब्रिटिश संविधान का देखेंगे अगर तो सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो यहां पर देखेंगे ए कथरी, यहां पे देखेंगे ए कथरी एक से ही मैच कर जा रहा है, यानी आयरलैंड का यहां पे देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक और अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहां पर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं। तो बुद्ध के आप सब जानते हैं अष्टांगिक मार्ग जो था बुद्ध ने दिया था दुख निरोध मतलब दुख को समाप्त करने के लिए। तो यहां पर क्या आएगा, सी उत्तर आ जाएगा 8। इसके बाद ये साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं केल्विन चक्र कहां पर होती हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर आ जाएगा स्ट्रोमा में होती हैं। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर है। इसके बाद ये वाला देखिए, यहां पर बुक को मिलाना है तो यहां पर मेगास्थनीज की इंडिका है, पतंजलि का महाभाष्य है, कल्हण की राजा तरंजनी है, बिल्हण का विक्रमा का देवचरित है। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, ए का 4 है, एक ही में मैच कर रहा है। देखो यहां पे डी, एक भी अगर ऑप्शन आपसे बनेगा तो फिर पूरा यहां पे सही जोड़ी मिलाओ आपसे बन जाएगा। ठीक, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, 18 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीजन आएगा। 47.7% ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर, इसमें से ऑक्सीजन आएगा। तो डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम में जमाओ और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनना है। सीक्वेंस वाइज प्रधानमंत्रियों का क्रम को जमाना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, वीपी सिंह आएगा। वीपी सिंह सबसे पहले आएंगे, उसके बाद नरसिम्हा राव आएंगे। ठीक है, सॉरी वीपी सिंह बी आएगा, फिर उसके बाद चंद्रशेखर आएगा। तो यहां पे आप ऑप्शन लगाएंगे बी और उसके बाद सी, और उसके बाद आएगा नरसिम्हन राव ए, और उसके बाद आएगा एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इसका सही उत्तर है। तो 19वां नंबर का सही आएगा ए। कौन सा टीम आईपीएल 2025 का खिताब जीता। तो आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता। ठीक है, विराट कोहली कैप्टन थे, विराट कोहली कैप्टन नहीं थे, सॉरी, रजत पाटीदार कैप्टन थे, सॉरी। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद से होती है, 280। ठीक, जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय या शिवालिक श्रेणी में। तो जास्कर श्रेणी है ट्रांस हिमालय में। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों ही श्रेणी ट्रांस हिमालय में है। निम्न टीमों को आईसीसी रैंकिंग के घटते क्रम में जमाओ। अब ये वाला देखो, यहां पर आईसीसी इधर टेस्ट बोला है कि वनडे बोला है कि टी20, इधर नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, टेस्ट टीम। तो जब भी हिंदी और इंग्लिश में विरोधाभास होता है, अलग अलग होता है, क्वेश्चन विलोपित हो जाता है। ठीक है, उसमें व्यापम में अभी आप देखे होंगे पेपर हुआ तो साफ साफ लिख के दिया था हिंदी और इंग्लिश, एडीओ वाले में हिंदी और इंग्लिश अलग अलग अगर है तो वो विलोपित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। लेकिन अगर इसका एक हिसाब से देखोगे अगर नॉर्मल, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले है टेस्ट रैंकिंग में भी वनडे में भी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से लगाओगे तो सी आएगा। लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग है तो विलोपित होने का चांस इसका ज्यादा है। ठीक, चलो, निम्नलिखित में से ब्लैक होल के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। उनमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, सही है। उनमें कोई भी चीज यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, ये भी सही है। और तीसरा, हॉकिन विकिरण उत्सर्जित करता है, ये भी सही है। लेकिन नग्न आंखों से दिखाई देता है, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात की है। तो लिखा है कथन
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 के दौरान आयोजित हुआ था। यहां पर भारतीय स्वतंत्रता का समाधान, भारतीय स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र भारत बनाना है, स्वतंत्रता दिलाना है, सबसे पहले 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बात की गई थी। तो इस समय तो स्वतंत्रता दिलाने की बात ही नहीं की जा रही थी, तो ये गलत हो जाएगा। इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से करना चाहती थी, ये बिल्कुल सही है। देखो, साइमन कमीशन जब आया था उसका इसीलिए विरोध हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो उसको शामिल किए बिना भारतीयों का समाधान करना चाहती थी, तो ये सही है। तो ए गलत आ जाएगा और आर सही आ जाएगा, तो ये सही आएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो ये आएगा 1983, बी इसका सही उत्तर आएगा, सरकारिया आयोग। यहां पर 4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे बिम्स्टेक में मेजबान देश था, तो यहां पर जब आयोजित हुआ तो मेजबान देश था थाईलैंड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, केवल बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? नालंदा, नदिया, मिथिला, तक्षशिला। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। देखो कई जगह पे तक्षशिला भी ले सकते हैं, लेकिन तक्षशिला भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, ठीक है, तो वो मेनली जो है वो नालंदा आना चाहिए इसका आंसर। यहां पर खनिज वाला है, झारखंड और उड़ीसा राज्य में पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज और गार्नेट की चट्टानें हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। और इसी चट्टान में, पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज और गार्नेट चट्टानों में मैग्नीज प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की मूल व्याख्या है, इसका उत्तर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। महाकुंभ से संबंधित, ये देखो डेट से संबंधित दिया, लेकिन आपको एक भी अगर पता होता तो इसमें बन जाएगा। इसमें ज्यादातर लोगों को डेट याद नहीं होगा, लेकिन देखो 14 जनवरी मकर संक्रांति, तो यहां पर A2 एक ही ठो में दिया है A2, उसके बाद BA C4 D3 B, एक भी अगर पता होगा तो बन जाएगा ये आंसर। सही विकल्प चुने। नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही कथन है। और कारण अगर देखेंगे, ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है, ये बिल्कुल सही है। ओलंपिक 2020 में था, लेकिन वो कोरोना के कारण 2021 चला गया था, तो 2020 ही लेंगे इसको। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, वर्णन है, इसका उत्तर ए आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इंडियन जीएस वाले पोर्शन का, बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में जमाना है। तो उत्तर में सबसे पहले कांडला आएगा जो गुजरात में है, फिर मुंबई बंदरगाह आएगा, फिर ये गोवा में है मरमुगांव, और फिर कोचीन में है, तो CABD आएगा, CABD सी, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा वाला पोर्शन देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर अमरदीप सर आएंगे, वो आपको बाकी जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है उसको डील करेंगे, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर लरिया बोले जाते, लरिया रायगढ़ और बसना दोनों क्षेत्र में बोला जाता है बोलने के लिए, लेकिन ज्यादा सही उत्तर, ज्यादा ही जो क्षेत्र दिखेंगे, हालांकि ये पूर्वी छत्तीसगढ़ में पूरा बोला जाता है, लेकिन ये मेन अगर इसमें से एक को चुनना हो तो बसना क्षेत्र वाला, जो सरायपाली बसना वाला महासमुंद वाला क्षेत्र है, उसमें ज्यादा बोला जाता है, तो इसका उत्तर जो आएगा सी सही, ज्यादा सही उत्तर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो इसका देखोगे तो कहीं पे कोई ऑथेंटिक ये मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर हल्बी भाषा आप देखोगे तो ये लेका, ये वाला जो आप देखोगे ये वाला मैच कर रहा है, तो ए का 3 आएगा। लेका मतलब होता है लिखना, ठीक है, लेका मतलब होता है लिखना, तो इसका अगर मैच करोगे तो ए का 3 आएगा, तो ए का 3 आप देखो, ए का 3 एक ही ऑप्शन में ए का 3 आएगा देखोगे तो, फिर बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो इसका उत्तर आना चाहिए ए आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो,
मानक रूप से माने गए हैं, तो यहां पर रायपुर और बिलासपुर जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है उसको क्या है, मानक रूप से छत्तीसगढ़ ही माना जाता है। तो ए और 3, 1 और 3 दोनों आएगा, सॉरी 1 और 4, तो 1 और 4 आप देखोगे तो क्या आएगा, सी आएगा, 1 और 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा सी। मच्छरला छत्तीसगढ़ी में कहे जाते, तो ये भूसड़ी आएगा, बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर प्रकाशित किताबों का क्रम जमाओ बोल रहा है। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले जो आया यहां पे सी, यहां पर छत्तीसगढ़ी व्याकरण की कोटियां 1969, तो सबसे पहले यहां पे 1 मिनट, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश, ये क्रांति कुमार, ये 1969 है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास 1979 है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो बी और ई, बी और ई मैच कर रहा है। उसके बाद सी आएगा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण की कोटियां 1993 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी, इसके बाद ये वाला उद्विकास वाला है 1996 है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ी व्याकरण यहां पर देखोगे 2001 है। तो इसका आंसर मैच करोगे तो इसका आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण दिशा ढर प्रयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ी ओखर उपबोली मन के सही क्रम लगाओ। उत्तर से दक्षिण में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं उसको लगाना है, तो सरगुजिया सबसे ऊपर आएगा, तो यहां पे सीक्वेंस वाइज ही जमा हुआ है, ए बी सी डी ई, इसका उत्तर आ जाएगा ए, ठीक। एमए के शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्दावली, तो यहां पर आप देखोगे शुद्ध छत्तीसगढ़ी, ये झरना तो हिंदी का शब्द है, तो झुरना और मूल्हा, मूल्हा किसको कहते हैं, जिसको मूल नक्षत्र में पैदा होता है उसको मूल्हा कहते हैं। अब यहां पर मैच करोगे आप तो ये झुरना और मूल्हा ही आएगा, बाकी टोकना तो अलग एक हिंदी का शब्द हो जाता है। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर होना चाहिए, 2 और 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 2 और 3, ठीक। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन अमरदीप सर यहां पर आएंगे और डील करेंगे। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बैच के अनाउंसमेंट के बारे में बता देता हूं। बैच हम लोग का जो चल रहा है उसमें 50% का ऑफ चल रहा है, एक सीएमओ का और पीएससी का। कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी 50% का सीधे ऑफ चल रहा है, फाउंडेशन डे का जो ऑफर चल रहा है इसकी वजह से। तो मैं अब माइक दे रहा हूं अमरदीप सर को, छत्तीसगढ़ का पोर्शन डील करेंगे और उसके बाद आगे का आपका सारा आंसर क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट छत्तीसगढ़ का पोर्शन के आंसर देख लेते हैं। उम्मीद है आप सबसे बना होगा छत्तीसगढ़, लगभग सरल ही क्वेश्चन आए थे छत्तीसगढ़ के। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर पर सुधार करने की कौन सी योजना चल रही है? तो महातारी वंदन योजना चल रही है, जो कि विष्णुदेव साय सरकार की योजना है। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभूषण जो है वो कान में पहना जाता है? तो अगर आप देखेंगे जो पहुंची है ये आपका हाथ में पहना जाता है, बाकी सब कान का ही है, लुरकी, तितरी, तरकी और झुमका। तो ABCE ऑप्शन डी में है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन से थे? तो सतनामी आश्रम था, पवनार आश्रम तो विनोबा भावे वाला है, खादी आश्रम था और सत्याग्रह आश्रम था। तो 1 3 4 ऑप्शन सी है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है,
छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कबीरधाम जिला क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो कारण यहां पर लिखा है कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, यानी वहां पर बादल की छवि दिखती, लेकिन बादल जो है वो बरसता नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ए और आपका कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिए गए जनजाति विद्रोह को कालक्रम अनुसार जमाइए। तो आपको पता है सभी जनजाति विद्रोह में सबसे आखिरी में कौन सा हुआ था, भूमकाल का विद्रोह हुआ था, जो कि 1910 में हुआ था। ये सबसे आखिरी जनजाति विद्रोह था। तो अगर आप ऑप्शन में ए देखें सबसे आखिरी में कहां पर आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में ए आखिरी में है, यानी सीधा सीधे इसके आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, भूमकाल का विद्रोह सबसे आखिरी विद्रोह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग अलग आपके सत्याग्रह दिया गया है, अलग अलग विद्रोह दिया गया, उसको आपको क्रम से जमाने बोला है, डेट दिया है। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, तो ए का 3 सीधा है। जंगल सत्याग्रह आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था 1930 में, तो बी का 4 सीधा यहां पे बन रहा है। आगे देखते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के आसपास है, तो बी यहां पर सी का 2 हो गया। और आखिरी रायपुर षड्यंत्र केस 1942, डी का 1 हो गया। तो दो आपका 3 4 2 1 3 4 2 1 कहां है, ऑप्शन ए में है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कब मनाया जाता है, तो भाद्र माह में मनाया जाता है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुकुटधर पांडे ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा का है, तो सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा का है। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा यहां पर हम सेट बी के हिसाब से आंसर बता रहे हैं, आप अपने सेट के हिसाब से इसको मिलाइएगा। अगला है निम्न में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला का कार्य करती है, अगरिया जनजाति। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महारानी वाष्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है, तो आपको पता है पांडु वंश से महासी गुप्त तो बलार्जुन की माता थी महारानी वाष्टा, जिसने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है, तो पंखानुमा आकृति है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं कि जो आपके अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र दिए हैं या अलग अलग सेंटर, उसको क्रम से जमाने बोला है। तो आपका सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पे है, राजनांदगांव में है। मेडापुर पार्क कहां है, धमतरी के बागौद में है। तो इसी से मिल सकता है वो ए का 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है। बी का 1, तो बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि हर 5 साल खत्म होता है, वैसे नया वित्त आयोग बनता है। तो कथन बिल्कुल सही है। वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, राज्य सरकार पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो यानी कथन और कारण बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जितने भी कथन कारण वाले क्वेश्चन आए हैं लगभग सभी के आंसर ए ही है, यानी कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन से परिहार संबंध माने जाते हैं, तो ये बताया नहीं है कि किस आधार पर परिहार पूछ रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल देखें तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ससुर और बहू। चलिए अगला देखते हैं। मांदरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो मुड़िया जनजाति के द्वारा मांदरी नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में 2 मई 2025 को मां अभियान प्रारंभ किया गया। बिल्कुल करेक्ट है, 2 मई 2025 को मां अभियान चालू हुआ है। महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी की स्वच्छता, संरक्षण और जागरूकता लाने इसका उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी ए ही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी अंतर्गत जनजाति पहचानिए। पीवीटीजी का मतलब होता है विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति हमारे यहाँ अबूझ माड़िया है, कमार है। तो जे और एम आपका ऑप्शन डी में है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को लिए देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है यहां पर औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में अभिकथन अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना है। बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास नीति में आपका 2047 की कल्पना की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य की आंतरिक क्षमता एवं प्राकृतिक संसाधन का पूर्ण सदुपयोग करना इसको बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ए ही आएगा कि दोनों सही और कथन कारण की सही व्याख्या करता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार जमाइए। तो आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति कब बना था, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 है, अशोक मेहता 1977 है, जी.वी. के राव 1985 के आसपास है, एल.एम. सिंघवी 1986 के आसपास है, सरकारी आयोग 1983 के आसपास है। बाकी सरकारी आयोग ऐसे पर्टिकुलर पंचायत से संबंधित नहीं था, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। लेकिन अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन आना चाहिए ए, बी, उसके बाद ऑप्शन में आना चाहिए ई, फिर आना चाहिए सी और आखिरी में डी। लेकिन ए, बी, ई, सी, डी आपको कोई ऑप्शन में नहीं मिला है। ए, बी, ई, सी, डी आपको कोई ऑप्शन में नहीं लिखा है। देखो ए, ये यहां पर दोनों ए से स्टार्ट है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे दोनों में बी, बी, बी है, लेकिन अगला यहां पर ई आना चाहिए, लेकिन ई ऑप्शन में नहीं आया है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। आप इसमें आपत्ति लगाएंगे तो क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सरकारी आयोग कब बना है, 1983। तो आप देख लीजिए, उसको क्रम से आप जमा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिज को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही मतलब जिस खनिज का उत्पादन ज्यादा होता है उसको पहले रखना है और जिसका कम होता है उसको नीचे रखना है। अवरोही में अगर आपको दिक्कत है तो डिसेंडिक लिखा है, यानी जो ज्यादा उसको पहले लिखना है, लाना है, और जो सबसे कम उसको लास्ट में। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले का होता है तो बी आएगा, कोयले के बाद लौह अयस्क का होता है ए आएगा, फिर आपका चूना पत्थर आएगा और आखिरी में बॉक्साइट आएगा। तो BADC ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी अगर आप वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो जो सबसे पहले चालू हुई है उसको पहले रखना है और जो बाद में चालू हुई उसको बाद में रखना है। तो आपको पता है महतारी वंदन योजना तो अभी स्टार्ट हुई है विष्णुदेव सरकार में, तो बी सबसे आखिरी में आएगा। बी सबसे आखिरी में दो ही ऑप्शन में है, यानी ए और सी तो आपका हट गया ऑप्शन से, या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। और सबसे पहले इसमें जो चालू हुई है वो हुई है संजीवनी सहायता कोष, यानी डी सबसे पहले आएगा। तो डी सबसे पहले एक ही ऑप्शन में अब दिख रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर ये जिलों को जमाना है, तो सबसे ऊपर कौन सा जिला आता है? सबसे ऊपर कोरिया जिला आता है, तो सी सबसे पहले आएगा। कोरिया के नीचे अगर आप देखेंगे तो कोरबा आएगा, तो सी के बाद डी आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रायपुर आएगा, फिर आपका धमतरी आएगा और लास्ट में सुकमा। तो CDBAE ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 22.61% थी। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ग्राम सभा के बारे में आपसे संबंधित चीजें पूछा गया है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत का सरपंच बुलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत का सरपंच के द्वारा ही बुलाई जाती है। ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाता है, गलत है। हर 3 माह में एक सम्मेलन होता है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है कि ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। अब लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपको ऑप्शन में जो है 1, 3, 4 आंसर होना चाहिए, लेकिन 1, 3, 4 आपको कोई भी ऑप्शन में आंसर ऑप्शन नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में यहां ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन भी आपका विलोपित होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होगा। तो 57 भी डिलीट होगा। लेकिन अगर मैं दिए गए ऑप्शन में जो बेहतर आंसर मेरे हिसाब से है वो 3 और 4 इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर है। अगर यहां पर इसको देगा भी, देखना आप मॉडल आंसर में देखेंगे लगभग सी के आसपास इसका आंसर देगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन विलोपित आप इसमें लगाएंगे जब आपका आंसर आने के बाद, तो ये डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। उद्योग के बाद सेवा है, सेवा के बाद कृषि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन सा है? हल्बा विद्रोह है, परलकोट है, संथालनी है, मुड़िया है। तो JKM और JKM देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो JKM ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया, यानी क्या चीज दिखाई गई है? तो पाषाण युग की चीजें ज्यादा हैं। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है 1,62,000 लगभग, तो 1.62870 लाख। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, महाभारत की कथा किससे संबंधित है? तो पंडवानी, पांडव की कथा महाभारत पर आधारित है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला यति यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अहिंसा और गौ रक्षा में दिया जाता है। के और एम, तो के और एम कहां पर है? ऑप्शन सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा, देखिए सबसे पहले तो यहां पे धारा लिखकर शब्द दिया है, धारा तो होता नहीं है, आपका अनुच्छेद होता है, ठीक है। तो अगर कोई लगाना चाहता है तो इसमें भी लगा लेगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, आंसर आपका अनुच्छेद 40 आएगा जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर कोई लगाना चाहता है तो यहां पर लगा सकता है, संविधान में धारा नहीं होता, वहां पे अनुच्छेद होगा और इंग्लिश में आर्टिकल लिखा होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे सेक्शन लिख कर दिया है, तो सेक्शन नहीं होता, वो आर्टिकल होता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अगला देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया है? तो वीर नारायण सिंह ने किया। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको आपको क्रम से जमाने बोला है कि ये कब चालू हुई है, उसके क्रम से जमाना है। तो आपको पता है बोधघाट परियोजना, जो बोधघाट परियोजना आपको पता है भूपेश बघेल की सरकार के समय चालू हुआ था बोधघाट परियोजना, तो ये सबसे आखिरी आना चाहिए। तो सबसे आखिरी तो डी ही आएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये लाइन से ही जमा है, मिनी माता सबसे पहले चालू हुआ है, फिर गंगरेल चालू हुआ है, फिर सीकासार और लास्ट में बोधघाट। तो ए बी सी डी लाइन से है इसका क्वेश्चन का आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे मैं हिंदी का बता दे रहा हूं, गणित, इंग्लिश और बाकी चीजें जो हैं वो आपसे अनिश सर डील करेंगे। चलिए हिंदी देख लेते हैं। यहां पर हिंदी है, दिए गए विकल्प के अनुसार बहुब्री समास के उदाहरण कौन से हैं? चतुर्भुज बहुब्री समास है, सहस्त्रबाहु बहुब्री समास है, दुख सुख ये द्वंद्व समास है, चंद्रमौली बहुब्री समास है। तो ए, बी और डी, ए बी डी कहां पर है? ए बी डी ऑप्शन डी में है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। आपको वाक्य को क्रम से जमाने बोला है। क्या दिया है? देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु सबसे पहले क्या आएगा? यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, यानी बी सबसे पहले आएगा। और बी सबसे पहले एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में। बी अगर सबसे पहले देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए नीचे दी गई स्थापना और तर्क के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। दोनों ही सही है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए भी सही है, आर भी सही है। आगे देखते हैं। संधि है, संधि को क्रम से जमाने बोला है। तो अगर आप देखेंगे निरोग, निरोग क्या होता है? नीह धन रोग, नीह धन रोग यानी विसर्ग संधि। तो ए का 3 आएगा। तो ए का 3 अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिया है। तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अगर देखेंगे तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह वाक्य शुद्ध है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक अभिशाप है, तो बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में अंधकार का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंधकार का तिमिर पर्यायवाची है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बाकी आपका गणित का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट और इंग्लिश का पार्ट, ये अनिश सर आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है, यदि कोई स्टूडेंट जो है, हमारा जो बैच चल रहा है
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। सीएमओ और सीजीपीएससी का कोर्स, अगर कोई प्री का कोर्स अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 31 जुलाई तक इसमें 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर भी दिए गए हैं, आप इसमें कॉल करके कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप कल परसों जब भी है, चाहे हमारे रायपुर ब्रांच में ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप वहां आकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है अमीन पटवारी का भी बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है 25 तारीख से। ये ऑनलाइन मोड में ही बैच है, ऑफलाइन मोड में नहीं है। अगर आप अमीन पटवारी का पेपर जो दिसंबर में होने वाला है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी ऑफर चल रहा है अभी 999 में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बाकी पार्ट जो बचे हुए हैं अनिश सर आपसे डिस्कस करेंगे, और अंत में आपसे कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 70 से चालू है ना मैथ्स? पेन कहाँ है सर? ये मैथ्स है ना? पहले मैथ्स सबसे पहले मैथ्स है ना सर? ये मैथ्स देखिए, ये वाला क्वेश्चन था आपका, है ना? क्या है भैया, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ दे रहा हूँ। अ मैन बॉट 8 पेंसिल फॉर रुपीज, हाउ मैनी पेंसिल शुड ही सेल फॉर रुपीज टू गेन 60%? मतलब क्या बोल रहा है भैया कि आपको 60% प्रॉफिट में क्या हो रहा है, आप एक पेंसिल लिए हैं, एक पेंसिल लिए हैं 1 रुपए में 8 पेंसिल लिए हैं, 1 रुपए में 8 पेंसिल लिए हैं, तो आपको 60% लाभ के लिए कितना पेंसिल, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा 5 पेंसिल बेचना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि गणित में ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करने का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर आप सही क्रम देखेंगे तो इसका जो सही क्रम आ रहा है, इसका सही क्रम आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब पहले आप क्या जाएंगे, पहले बी है, फिर ए, फिर डी, फिर ई, फिर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले बोल रहा है भैया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बोल रहा है? आपका बेलन का। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड बोल रहा है शंकु का, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है भैया? शंकु का वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ए का 3, बी का 1, इससे ही आपका ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। ए का 3 है, बी का 1। ठीक है, तो यही है, और कोई ऑप्शन में तो आपका है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसका क्वेश्चन है? बहुलक का क्वेश्चन है आपका, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। इसका 2 आंसर हो सकता है, लेकिन देखिए इसका जो ये है ना, इसका आंसर आपका बी भी ले सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा सही मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा डी। क्योंकि देखिए यहां तक तो तीनों सेम है, इसमें डी और ई बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है ये कि भैया यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो डी है, पहले बहुलक रखिए फिर गणना कीजिए, तो ये ज्यादा बेटर सही होगा। तो क्या होगा भैया? सी बी ए ई डी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 अगेन ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है भैया कि एक है, 2 व्यक्ति है, एक आर है और एक एस है, दोनों 1500 रुपए कमाते हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं लोग? खर्च कर रहे हैं। आर जो खर्च कर रहा है वह 70% खर्च कर रहा है, मतलब 30% किसकी सेविंग है। ठीक है, और जो एस है वह 80% खर्च कर रहा है, मतलब इसकी जो सेविंग है उसकी 20% सेविंग है। उन लोग का सेविंग का क्या दे दिया है आपका? बजट का अनुपात दिया है 3:4। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 500 और 1000। तो इसका जो 71 का आंसर है, 71 का आंसर क्या है? सी है। ठीक है, क्वेश्चन मैथ्स खत्म नहीं, अच्छा एक और है ना, ये वाला है। क्या क्वेश्चन है भैया? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 सही है। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड
प्रथम n विषम संख्याओं का योग, नहीं गलत है, ये गलत है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का के घनों का योग, ये भी गलत है। इसका जो फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे n नहीं लिखा है तो ये गलत है। m गलत है, अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो m, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आपका क्या हो गया भाई? ऑप्शन बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, तो इसका ऑप्शन क्या है? जे और के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है? साइन 60 गलत है, √3/2 होता है। साइन cos 60 सही है, tan 30 1/√3 होता है सही, cot 90 0 होता है। तो आपका k और l कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 हो गया खत्म। हिंदी आ गया। अब देखते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसके बाद है ना, यही है क्या? ऊपर है, पहले इंग्लिश आएगा। पार्ट 4 लिंक लॉजिकल रीजनिंग आ गया। लॉजिकल रीजनिंग क्या बोल रहा है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो सूर्य तो सबको पता है, बच्चे को पता है। जुगनू भी प्राकृतिक है भाई, पैदा थोड़ी करते जुगनू को। बल्ब प्राकृतिक नहीं है ना? और ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका बी, ए और बी कहाँ है ऑप्शन? ए और बी आपका ऑप्शन नंबर बी 88। अब 89 देखते हैं। 89 ये आप वैसे भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है तो जीके का ही क्वेश्चन है। कौन सी नदियां भारत में बहती भाई? गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या बोल रहा है? जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध मरीज से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? छात्र से होगा शिक्षक का संबंध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म को कैसे जमाना है? देखिए ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ये नहीं बोला इस क्वेश्चन में कि बढ़ते क्रम में घटाना कि घटते क्रम में घटाना है। ठीक है, बस ये बोला है कि जीवों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना? कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है कि आपके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। लेकिन हम लोग घटते क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे ना तो इसका आंसर सही आएगा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। तो घटते क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा क्या होता है? स्टार फिश होता है। कैसे दिखता है? ऐसे करके देखोगे स्टार फिश, है ना? ये स्टार फिश है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या है भैया? सेकंड नंबर पेंगुइन है ना? तो ई और बी, ई बी कहां है? ये है ई बी। ठीक है, ई बी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये विलोपित हो जाएगा, बढ़ते और घटते क्रम नहीं लिखा है इसमें क्वेश्चन में। 92 क्या है? 92 मैच द कॉलिंग। इसमें क्या है कि क्या करना है भैया? स्क्वायर टू सर्कल। जब आपका वृत्त वर्ग से वृत्त होता है तो क्या चेंज हो रहा है? क्या आकार चेंज हो रहा है ना भैया? वर्ग से वृत्त हो रहा है तो क्या हो रहा है? चेंज इन शेप हो रहा है। तो ए का 2। ठीक है, सेकंड स्मॉल ट्रायंगल टू बिग ट्रायंगल, छोटे त्रिभुज से बड़े त्रिभुज। अब क्या चेंज हो रहा है? अब आपका चेंज हो रहा है, आपका साइज चेंज हो रहा है। तो बी का 4, ए का 2, बी का 4। ए का 2, बी का 4 कौन सा है? ए का 2, बी का 4। और कोई ऑप्शन है? ए का 2, बी का 4 ना? हाँ ये। ठीक है, ए का 2, बी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये फिर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का कैसे क्वेश्चन है? क्या बोल रहा है? एंटीबायोटिक कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करता है। सही है, एंटीबायोटिक, क्योंकि कोरोना क्या है भैया? कोरोना वायरस है, नाम ही कोरोना वायरस। बायोटिक किसका वो करता है? इन्फेक्शन किसको चेक करता है? बायोटिक। एंटीबायोटिक जब हम लोग तब खाते हैं जब हम लोग को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये क्या है भैया? ये वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये एंटीबायोटिक कोरोना का संक्रमण का इलाज नहीं करता है। सही है, ये कोरोना एक वायरस है। हाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। जितने भी आए हैं ना ये कथन कहन, सबका आंसर ए होगा। किसी का बी सी डी है ही नहीं, सबका लगभग सबका आंसर क्या है? ए ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये ब्रदर वाला क्या है भैया? जब ब्रदर BROTHER, इसको देखेंगे, बी को 2 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, ओ को 15 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, इसको 8 लिखते हैं, इसको 5 लिखते हैं, इसको 18 लिखते हैं। DQSVGT, डी को 4 लिखेंगे, क्यू को 17 लिखेंगे, एस को 19 लिखेंगे, वी को 22 लिखेंगे, जे को 10 लिखते हैं, जी को 7, इसको 20। अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है आपका? 2 से +2 हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। ऐसे ही इसको जमाएंगे, SISTER, एस क्या होगा? 19, आई का 9, 19, 9, 5, 18, तो +2, +2 मतलब 21, मतलब यू, पहला ये यू आ गया। फिर क्या है आपका? -1 था, माइनस मतलब 8 हुआ, 8 = H, UH,
आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इंग्लिश आ गया। इंग्लिश का क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राइनी। अगर आप ये पढ़े होंगे, ये ट्राइनी ये वर्ड है क्या, ये वर्ड ना हम लोग जब हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ते थे तो ये वर्ड को हम लोग हमेशा बोलते थे। ट्राइनली मतलब होता है मिस रूल। क्या होता है, मिस रूल। कई जगह आपको क्रुएल्टी भी दिखेगा, लेकिन जब कोई मिस रूल करता है क्रुएल्टी के साथ तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइनरी कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइटम देयर इज अ सेंटेंस इन विच सम पार्ट्स have been jumbled, rearrange the part which are donated as A, B, C, D, E so that the recorded sentence make a coherent sequence। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो सबसे पहले इसका ऑप्शन आएगा आपका बी आएगा। इट इज द फीलिंग ऑफ एस्टेसी विच ब्लेक, उसके बाद आएगा ब्लेक लाइक वर्डवर्थ, उसके बाद आएगा आपका ब्लेक लाइक वर्डवर्थ, उसके बाद आएगा डी सॉरी वैल्यूज सुप्रीमली, उसके बाद आएगा आपका वैल्यू सुप्रीमली एंड द प्रेजेंस ऑफ द फीलिंग, उसके बाद आएगा आपका ई, और उसके बाद आएगा लास्ट में सी। इसको आप ना एक और तरीके से चेक कर सकते थे। देखिए बाकी सब में ना अगर आप देखेंगे ना, इससे आपका कभी एंड नहीं हो, क्यों, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। इससे कभी एंड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कॉमा दिया हुआ है। इससे एंड हो सकता है, कॉमा नहीं दिया है। इससे कभी एंड नहीं हुआ, कॉमा दिया हुआ है। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते थे कि इसको अगर आप कॉमा से कभी कोई सेंटेंस एंड नहीं होता, इंग्लिश जानते हो हमेशा किससे, पॉइंट से एंड होता है, तो वैसे भी पकड़ सकते थे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9 ऊपर आएगा ना, ऊपर ये आधा दिख रहा है क्या, छोटा करना पड़ेगा, दिख रहा है ना, हाँ। क्या है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। असर्शन क्या है, अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सही है भैया, ये सही, एक ही क्लॉज होता है, ठीक है। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ये भी सही है, ठीक है। फिर अगेन इसका आंसर मैं बोला ना, जब भी असर्शन रीजन का इसमें है 90% इसका आंसर क्या आ रहा है, लिया है हमेशा ए है, और इसका भी आंसर ए ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला है भैया, रिजेक्ट का आपको अपोजिट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट पूछा है रिजेक्ट का अपोजिट क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था ये, 98 था, 99 ये आधा कैसे प्रिंट है, अच्छा 99। ये देखिए इसमें भी वही क्या है कि आपका क्या हुआ है, जंबल वर्ड दिया हुआ है, उसको आपको ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले होगा इसका आंसर बी होगा, बी, हाँ बी। व्हेन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्ट एंड मोरल्स वी डू नॉट मीन दैट, उसके बाद होगा बी के बाद वी डू नॉट मीन दैट द लाइफ ऑफ आर्ट इज इन इट्स नेचर एंड डिफरेंट। उसके बाद बी के ये 1 होगा, इसके बाद ये होगा 2, उसके बाद होगा, इसके बाद ये होगा एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ ए होगा, फिर उसके बाद होगा दैट इज मेड ऑफ, हाँ इसके बाद ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अब ये हो गया 99 हो गया ना। आखिरी क्वेश्चन बच गया आपका, आखिरी क्वेश्चन ये है, देखिए इसका अगर आपको नहीं पता होगा तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहता है, हमेशा ये रहता है, हाइफन रहता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाइफन मतलब फोर्थ, बी का 4 है, बी का 4 2 ऑप्शन में होगा शायद, देखते हैं, या तो फिर ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं इसका, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, लुक्ड आफ्टर, ठीक है। आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, तो ये पैसिव होगा, मतलब ए का 2 होगा, ए का 2 कहां है, इसमें है, ये तो आपका 100 क्वेश्चन हो गया ना, टोटल पूरा हो गया ना, आपका पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए पेपर आया था इजी, पेपर तो इजी आया था। कई लोग बोल रहे होंगे कि भैया 85 95 कट ऑफ जाएगा, नहीं, कट ऑफ जाएगा 70 से 75। कारण क्या है कट ऑफ 70 से 75 जाएगा, देखिए अगर आप हॉस्टल वाले से कंपेयर कीजिएगा तो हॉस्टल वाले का भी लगभग 70 से 75 गया था, लेकिन हॉस्टल वाले थोड़ा सा पेपर टफ था, लेकिन इसको बहुत सारे लोग नहीं दिए हैं। कौन कौन नहीं दिए हैं, जो 5 फीट से कम है वो नहीं दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग आरक्षक को एग्जाम को नहीं दिए, बहुत सारे लोग ऐसा सोच के कि भाई हॉस्टल वाले बहुत सारे लोग तैयारी करे थे, लेकिन आरक्षक का तैयारी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे। तो मेरे को जहां तक लगता है इसका जो कट ऑफ जाएगा, इसका कट ऑफ 70 से 75 जनरल का, जनरल अगर आप मेल हैं, जनरल मेल है और आप 70 to 75 तक ला रहे हैं तो आपका पक्का है कि आप कार्य रक्षक में होने का चांसेस है, ठीक है। चलिए अब एंड करते हैं, कुछ और बोलना है, एंड करते हैं, हाँ हो नहीं है, फिर से बोलूं
एंड करते हैं ठीक है। अगर आपको ये बैच लेना है, फिर से मैं बैच बता ही देता हूं, सर लोग वैसे बता चुके हैं लेकिन बैच बता ही देता हूं भैया। अमीन पटवारी का बैच चल रहा है हम लोग के यहाँ। अमीन पटवारी का बैच प्रॉपर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। करंट अफेयर्स तो चलता ही है, करंट अफेयर्स चलेगा, आपको पीडीएफ में मिलेगा, सारे क्लासेस जो पढ़ाया जाएगा उसका आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा बहुत ही सस्ते प्राइस में। कितना है भैया? 999 है ना, 999 है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या चल रहा है? आपका 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 31 जुलाई से पहले ले रहे हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और 2 बैच और है, सीएमओ और किसका? सीजीपीएससी का बैच है, सीएमओ सीजीपीएससी का, उसको भी देख लीजिए। कहां है ये? सीएमओ और सीजीपीएससी। सीएमओ का बैच चल रहा है और सीजीपीएससी का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीएमओ का नहीं आएगा भाई, ऐसे ही सब लोग बोल रहे थे एडीआई नहीं आएगा। सीजीपीएससी के प्री से पहले एडीआई की सुखबुगाहट उठी थी कि आएगा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। लोग जो तैयारी करना था वो लोग तैयारी करना शुरू कर दिए और अल्टीमेटली आया। बीजेपी शासन को ऑलमोस्ट हाफ ईयर खत्म हो चुका है, आधा साल बचा हुआ है। अब बीजेपी शासन वैकेंसी लाना शुरू करेगी क्योंकि आखिरी समय है, बहुत चांसेस है सीएमओ की वैकेंसी आएगी और 51 के आसपास वैकेंसी की उम्मीद है। अगर आपको तैयारी करना है सीएमओ का तो सीएमओ का हमारा संस्था बैच लेकर आया है ना। ऑनलाइन 5,000 रुपए है और ऑफलाइन आपका 3,000 रुपए है। सॉरी, ऑफलाइन है 5,000 और ऑनलाइन 3,000 है, ठीक है। और 50% डिस्काउंट है अगर आपको लेना है तो। और सेम चीज सीजीपीएससी का बैच है, सीजीपीएससी का बैच लेना है तो ऑनलाइन 5,000 और ऑफलाइन 3,000, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई मुश्किल है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट लगाइए और पता कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम क्या है? प्रयोगशाला परिचारक। प्रयोगशाला परिचारक के लिए आऊंगा जब वो वाला एग्जाम खत्म होगा तो उसका भी आपका आंसर की लेकर आएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।